हाय, वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। एमएसपीटी की तरफ से 1 जुलाई 2021 मतलब आज ही एक नया सर्कुलर रिसीव हुआ है मॉक टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में जब हमने देखा था तो एमएसपीटी ने बताया था कि 5, 6 और 7 जुलाई को मॉक टेस्ट कंडक्ट की जाने वाली है, लेकिन कौन से स्लॉट में कौन से ईयर की एग्ज़ाम ली जाने वाली है ये उसमें क्लैरिफाई नहीं किया था। तो उसके बारे में जो आज सर्कुलर आया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्लॉट है। इसमें 2 स्लॉट्स है, स्लॉट 1, स्लॉट 2। स्लॉट 1 जो है ये मॉर्निंग स्लॉट है, स्लॉट 2 जो है ये आफ्टरनून स्लॉट है। मॉर्निंग स्लॉट शुरू होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और आफ्टरनून स्लॉट जो है स्लॉट 2 वो शुरू होता है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है 5 जुलाई को, तो उसमें कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्लॉट 1 की। तो स्लॉट 1 में डी फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बैकलॉग स्टूडेंट, तो वो स्लॉट 1 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनके पास समर 2021 का वैलिड हॉल टिकट होना ज़रूरी है। अगर उनके पास हॉल टिकट होगा तो ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दे पाएंगे। अब स्लॉट 2 में जो कि आफ्टरनून स्लॉट है, उसमें कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसमें जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है डिप्लोमा प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा प्रोग्राम में, या फिर टेक्नोलॉजी में एकेडमिक ईयर 2020-21 में एडमिशन लिया है और जिनके पास वैलिड हॉल टिकट है समर 2021 के एग्जामिनेशन का, वो लोग स्लॉट 2 में एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक टेस्ट का। अब इस स्लॉट 2 में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो उसमें कौन से स्टूडेंट इंक्लूड होंगे। तो जिनका एनरोलमेंट नंबर 20 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के जो डिजिट होते हैं एनरोलमेंट नंबर के, वो अगर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं और जिन एनरोलमेंट नंबर में 10 डिजिट है, तो वो लोग इसमें इंक्लूड होंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर में AICTE डिप्लोमा के प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, वो स्लॉट 2 में 5 तारीख को एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक टेस्ट का। अब देखते हैं 6 तारीख को कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 6 तारीख को स्लॉट 1 में जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए हैं उन्होंने, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी AICTE डिप्लोमा प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन उनका एडमिशन 2019 और 20 का है और उनके पास 2021 के समर एग्जामिनेशन का हॉल टिकट है, वो स्टूडेंट 6 तारीख को एग्ज़ाम दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब इसमें कौन से स्टूडेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो जिनका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता है और एनरोलमेंट नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट 6 जुलाई की जो मॉक टेस्ट होने वाली है उसमें इंक्लूड किए जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए स्लॉट 1 में, मतलब मॉर्निंग स्लॉट में। अब जो आफ्टरनून स्लॉट है स्लॉट 2, उसमें 6 जुलाई को कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक टेस्ट का। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, लेकिन अगर उनके एडमिशन का ईयर 2016, 2017 है या फिर 2018-19 में उन्होंने एडमिशन लिया है, फिर उनके पास हॉल टिकट होना चाहिए 2021 के समर के एग्ज़ाम का, उसके बाद वो ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट कौन से इंक्लूड होंगे, तो ऑल दो स्टूडेंट्स विथ एनरोलमेंट नंबर हैविंग लेस दैन 10 डिजिट्स, दैट इज़ 1217291। अब पहले क्या कंडीशन थी कि जिन स्टूडेंट ने 2021 में एडमिशन लिया है, तो उनका जो एनरोलमेंट नंबर होता था वो 10 डिजिट का होता था, लेकिन जिन स्टूडेंट का एडमिशन 2016, 17, 18, 19 में हुआ है, तो उनका एनरोलमेंट 10 डिजिट का नहीं होगा, 10 डिजिट से कम होगा। तो इस टाइप के स्टूडेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये थी 6/7/2021 को मॉक टेस्ट जो ली जाने वाली है, उसमें कौन से स्टूडेंट इंक्लूड होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये देखते हैं कि 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक टेस्ट की। तो 7/7/2021 को जो मॉक टेस्ट होने वाली है उसमें स्लॉट 1 में सारे के सारे डी फार्मेसी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनके पास वैलिड हॉल टिकट है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, जिन लोगों ने 5/7/2021 की मॉक टेस्ट मिस की है सिर्फ वही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, मतलब 7/7 की जो एग्ज़ाम है उसे दे सकते हैं। और स्लॉट 2 में
All AICTE diploma programs in engineering and technology student with valid hall ticket for summer 2021 examination and missed mock online examination on 5/7/2021 slot 2, 6/7/2021 slot 1 and slot 2। तो 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाली है स्लॉट 2 में, उसमें सारे के सारे डिप्लोमा स्टूडेंट जिन्होंने 5/7 की स्लॉट 2 में कंडक्ट की हुई मॉक टेस्ट मिस की है या फिर 6 जुलाई की जो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में अरेंज की हुई मॉक टेस्ट मिस की है, वो सारे लोग 7 जुलाई को स्लॉट 2 में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपकी मॉक टेस्ट कब अरेंज की गई है। डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट के लिए 5/7 और 7/7 ये 2 मौके हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 5/7 को स्लॉट 2, 6/7 को 2 स्लॉट में और 7/7 को स्लॉट 2 में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो थी डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि कब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन कि आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको और कौन से इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन आपको फॉलो करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कौन सी डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कहाँ पे अपनी पोजीशन सेट करनी चाहिए एग्ज़ाम देते वक्त, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 से ऊपर है वो यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें वेब कैमरा इनेबल्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए बैठिए जहाँ पे पावर सप्लाई आती हो या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस बारे में इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। और पॉइंट नंबर 5, तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो आज 1/7/2021 को आपको 3 बजे के बाद मिलने वाली थी। MSBT आपको SMS करने वाली थी। अगर आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स अब तक नहीं मिले हैं तो प्लीज़ आपके इंस्टीट्यूट में जो भी कोऑर्डिनेटर है जो आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलाने में हेल्प कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स संभाल के रखने हैं जब तक आपकी एग्ज़ाम हो नहीं जाती। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट दिया हुआ है एग्ज़ाम का किस तरह से रहेगा। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 35 MCQs रहेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं भी आपको आई बटन में दे रही हूँ या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं इसके बारे में लिखा है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन, या फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर पे जंप करना है वो आपको डैशबोर्ड में जाके सिलेक्ट करना होगा, तो आप डैशबोर्ड पे जाके वो क्वेश्चन नंबर चूज़ करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और अगर आपको एग्ज़ाम में एंड करनी है तो आपको जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है वहाँ पे जंप करके फिर वहाँ पे एंड एग्ज़ाम का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको रिकन्फर्म किया जाएगा कि आपको सच में एंड एग्ज़ाम करनी है। तो इस तरह से आप एंड एग्ज़ाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि आपने जब एग्ज़ाम स्टार्ट की है तो उसके बाद 10 मिनट होने तक आप एग्ज़ाम एंड नहीं कर सकते। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप एग्ज़ाम एंड कर सकते हैं। 10 मिनट से पहले एग्ज़ाम एंड नहीं कर सकते। और एक जनरल क्वेरी है जो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिलेबस से नहीं आते। काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है कि सर मैम जो क्वेश्चन हमें मॉक टेस्ट में पूछे गए थे उसमें सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट होता है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, आप ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपकी मेन जो एग्ज़ाम होनी है वो कैसे होनी है, किस तरह का पैटर्न होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो आपको एक आइडिया आ जाए, रफ आइडिया आ जाए, इसीलिए वो मॉक टेस्ट अरेंज की जाती है। आपके सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा इस मॉक टेस्ट में। जनरल नॉलेज के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। उसका आपके स्कोरिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। आप फाइनल एग्ज़ाम में कितना स्कोरिंग करेंगे इस जस्ट कोई भी लेना देना नहीं है उससे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ इंटरप्ट मत कीजिए अपनी एग्ज़ाम को। इससे क्या होता है कि अगर बार बार इंटरप्ट करेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि आप शायद कॉपी कर रहे हैं किसी चीज़ में से, लिख
पढ़कर लिख रहे हैं आंसर, तो ये माल प्रैक्टिस के अंडर आएगा और आप पे कॉपी केस भी किया जा सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की ये जो आपकी मॉक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है वो भी प्रॉक्टोर होने वाली है। कोई ऑनलाइन इन्विजिलेटर होगा जो आपको प्रॉक्टोर करता होगा उस वक्त। तो मॉक टेस्ट में भी आप ध्यान रखिए कि कोई आपको आंसर तो नहीं बता रहा है। ओके। और ये कुछ है सस्पिशियस एक्शन जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर आपको नोटिस करते वक्त अगर कुछ उसने आपकी कोई सस्पिशियस एक्शन कैप्चर कर ली तो आपको कौन कौन से टाइप के वार्निंग मैसेजेस सेंड कर सकता है। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो ये थी आपकी मॉक टेस्ट। तो अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी मेन टेस्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।